नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। साथियों, रीट पात्रता में अब बहुत कम समय बचा है और प्रतिदिन हम एसएसटी जो सामाजिक अध्ययन है उसका मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा वो रहेगा 6 नंबर का मॉडल, सॉरी 5 नंबर का मॉडल पेपर। इससे पहले हमने 4 मॉडल पेपर देखे हैं। प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप उनको देखना चाहते हैं, कम समय में अपना अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप उनके माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। रीट 2025 अंतिम प्रहार मास्टर प्रहार के रूप में ये मॉडल पेपर आपको करवाए जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि सभी साथी शुरू से लेकर अंत तक इस मॉडल पेपर को जरूर अटेंड करेंगे दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, सभी साथी शेयर कर दीजिए। और एक सबसे बड़ी शिकायत है कि सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो पहले बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बार चेक करना कि बेल आइकन है उसके अंदर आपने ऑल नोटिफिकेशन को ऑन किया है या नहीं। अगर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रखा है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसलिए यह काम भी करें। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड किस ग्रह से संबंधित है? गैनीमीड है, ये किसका ग्रह, किसका उपग्रह है? तो यह है बृहस्पति का। किसका है ये? बृहस्पति का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किसका, गारो खासी और जयंतियां 3 प्रकार की पहाड़ियां हैं, ये किसका भाग मानी जाती है? और ये मानी जाती है प्रायद्वीपीय भारत का। किसका मानी जाती है? प्रायद्वीपीय भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? भिलाई इस्पात संयंत्र है, इसकी जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्नलिखित या इनको सुमेलित करना है, पर्यावरण संबंधी दिवस और दिनांक। सबसे पहले विश्व पृथ्वी दिवस है, यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल 4 में है। आगे मैं बात करता हूं ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, तो 3 में है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, और 21 मार्च है 1 में। और प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, दैनिक जवार बाटा के मध्य समयांतर होता है। दैनिक रूप से जो जवार बाटा आता है उसमें 24 घंटे और 52 मिनट का क्या होता है? समय अंतर होता है। 24 घंटे 52 मिनट के बाद वापस जवार बाटा दैनिक रूप से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्जता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये सभी क्या? उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पौने नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पौने। ये दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पौने गर्जता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। तो ये 40, 50, 60 डिग्री के हिसाब से रहती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग के सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? प्राथमिक, द्वितीयक, धरातलीय। सर्वाधिक क्षति कौन सी पहुंचाएगी? जो धरातल पे आएगी। धरातल पर क्षति, नुकसान, विनाशक, यही ध्वनि तरंगे या भूकंपीय तरंगे होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन से परिमंडल प्रभावित होते हैं? पहला है भूमंडल प्रभावित होता है, वायुमंडल प्रभावित होता है, जीवमंडल प्रभावित होता है, जलमंडल प्रभावित होता है। यानी कि चारों प्रभावित होते हैं, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक व न्यूनतम रही? सर्वाधिक रही थी मेघालय में, न्यूनतम रही थी नागालैंड में। तो देखिए ऑप्शन बी, सर्वाधिक मेघालय, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नागालैंड के अंदर 2001 से 2011 के बीच रही। अगला क्वेश्चन है आपका, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मरुस्थलीय। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सी वनस्पति है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है?
तो भाई संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों। तो सही आपका रहेगा उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज जो व्यवस्था है यह अपनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति जब कई मामले न्यायालय में लंबित हो, जब नया मामला संविधान के निर्वचन से संबंधित हो, जब न्यायाधीश की गणपूर्ति पूरी नहीं हो, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य विधानमंडल में किसी भी व्यक्ति को एक कार्यकाल में सदन का सदस्य बने बिना अधिकतम कितने समय तक मंत्री बनाया जा सकता है? कितने समय तक? 6 माह तक अधिकतम मंत्री बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद से हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? वही है भाई, कोई सा भी पद हो, किसी भी स्थिति पर हो, 6 महीने की अवधि में उस पद को भरा जाना चाहिए। तो यथाशीघ्र और अधिकतम 6 माह, 6 माह के अंदर उसको भरा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र सरकार के विरुद्ध खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। केंद्र सरकार के विरुद्ध या खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहां पर? केवल लोकसभा के अंदर। कहां पर पेश किया जाता है? केवल लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में असत्य कथन की पहचान की। पहला, निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श देना, यह गलत है। संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना, और निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो व टीवी कार्यक्रम सूची निर्मित करना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं था प्रारूप समिति में। पहले जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू ही नहीं थे, मोहम्मद सादुल्ला, के अय्यर, के मुंशी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा है, गलत। पहला ही क्या दिया हुआ यहां पर? गलत। मूल कर्तव्य मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 क प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। जब 42वां संविधान संशोधन होता है, उसके तहत भारत में जो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो इनकी संख्या कितनी थी? और उसके बाद नया एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, यानी उस समय 10 थी, वो कब जोड़ा गया था? यह जानकारी जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट है, वर्ष 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया था। क्या दिया था? लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्वेश्चन नंबर 21 सुमेलित करो भाई। बिजराल की पहाड़ियां हैं राजसमंद में, बिजराल की पहाड़ियां हैं राजसमंद में। श्रीमाधोपुर की पहाड़ियां कहां पर है? तो देखो, अब नीम का थाना लिखा हुआ है, तो अब यहां पे क्या आ जाएगा आपके? सिक्कर। तो यहां पे कर दो 3। तोरावटी की पहाड़ियां हैं सिक्कर में, तो 1 भाई ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। और उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर में, तो 4 3 1 2। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? इसका उद्गम महेंद्र झील अममोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से होता है। यह एकमात्र नदी है जिसका प्रवेश व निकास दोनों दक्षिण दिशा में होता है। इस नदी का विलय खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। राजस्थान में यह नदी उल्टे यानी उल्टे यू के आकार में बहती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। इंपोर्टेंट नदी जिससे रिलेटेड हर भर्ती में क्वेश्चन आता है, और यह नदी है आपकी माही नदी। कौन सी है? माही नदी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में शराब निर्माण के लिए प्रयोग में लिया जाता है? कौन सा उत्पाद काम में लिया जाता है? तो वो है आपका महुआ। क्या है? महुआ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, राजस्थान में मृदा के कृषि विभागीय वर्गीकरण के अनुसार उदयपुर एवं कोटा में कौन सी मृदा का विस्तार है? लाल लोमी, नवीन बुरी,
जिप्सीफेरस पर्वतीय मृदा। कौन सी है? पर्वतीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? जोड़ है, टांका है, झालरा है, लेकिन नाली नहीं है। कौन सी नहीं है? नाली वाली। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन से जिले राजस्थान में बीकानेर, नागौर, पेट्रोलीफेरस बेसिन के अंतर्गत आते हैं? तो बीकानेर, नागौर और हनुमानगढ़ जिले। बीकानेर, नागौर और हनुमानगढ़ जिले। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य में चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ। चुकंदर से चीनी बनाने का काम, और वो हुआ था गंगानगर में। वर्तमान में ये क्या है? बंद है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, माणिक्यलाल वर्मा के आग्रह पर जमनालाल बजाज ने किस वर्ष में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व संभालकर इसके संचालन की जिम्मेदारी हरिभाऊ उपाध्याय को दी? तो देखिए, जमनालाल बजाज ने बिजोलिया किसान आंदोलन वर्ष 1927 में संभाला था। कब? वर्ष 1927 के अंदर। अगला क्वेश्चन आपका, आदिवासी नेता दिला भगत, देवा मदार और दीपा भगत का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो इनका संबंध था बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 30 है, संपूर्ण राष्ट्र में कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग बनाने की सिफारिश के अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1953 को। 29 दिसंबर 1953 को। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी प्रमुख एजेंसियां कार्यरत थी? कितनी एजेंसियां थी? तो यहां पर छावनियां नहीं पूछा है, एजेंसियां, और एजेंसियां थी 4। नेक्स्ट है, महाराणा अमर सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को जागीर प्रदान की थी। कहां की? विजयपुर की। कहां की? विजयपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? गणेश्वर सीकर जिले में है ये, और इसका उत्खनन किया गया था रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में। रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संबंध हरिभाऊ उपाध्याय से नहीं है? औदुंबर का है, लेकिन नवजीवन का नहीं है। किसका नहीं है? नवजीवन का। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से जयपुर के किस महल का निर्माण मेहमानबाजी के लिए करवाया गया? मेहमानबाजी के लिए महल बनाया गया था मुबारक महल। कौन सा बनाया गया था? मुबारक महल। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान की किस रियासत में महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई? तो भाई महाराजा विश्वविद्यालय, महाराजा वर्तमान में जो कॉलेज है वो कहां पर है? वहीं पर ये है। तो ये कहां पर? जयपुर के अंदर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से होलर, हालरियो और गुगरी, ये क्या है? होलर, हालरियो और गुगरी, ये जन्म संस्कार से संबंधित क्या है? गीत है। जन्म संस्कार से संबंधित गीत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? नेजा है, आतिमना है, द्विचक्रीय, लेकिन मोरिया ये किनका नहीं है दोस्तों? ये भीलू का नृत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, धुमालो, अमलो, बागा आदि किसके प्रकार? धुमालो, अमलो, बागा ये पगड़ी के प्रकार है। किसके प्रकार है? ये पगड़ी के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 40 है, देश दर्पण, बखतरो बाहिरो, सगती सूजस आदि रचनाएं हैं किसकी है भाई? अब देखो, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, और उस टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ प्रत्येक दिन जो मॉडल पेपर होता है उसकी पीडीएफ वहां पर मिलती रहती है। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका सही रहेगा, शंकरदास या शंकरदान सामोर की। शंकरदान सामोर की। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से साधारण प्रत्यास्मरण रूप वाले प्रश्नों की विशेषता। साधारण प्रत्यास्मरण रूप वाले प्रश्न, पहला, इसमें विशिष्ट उत्तर वाले या एक शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों को पूछा जाता है, यही विशेषता है इसकी। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में ग्रेडिंग कब दी जाती है? डी ग्रेड दी जाती है भाई अगर 33 से 40 बने, सप्लीमेंट्री वाले बच्चे होते हैं ना उनको, तो 33 से 40 अंकों के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, किसी बालक की कमजोरी एवं कठिनाई को
दूर करने के लिए किस प्रकार का शिक्षण उत्तम रहता है? कमजोरी को आपको पता है, यानी बीमारी आपको पता है, तो क्या करना? उपचार। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या रहेगा? उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम को डिजाइन किसके द्वारा किया जाएगा? किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने सभी स्तरों पर सामाजिक अध्ययन विषय को प्रारंभ किया? राज्य जिसने सामाजिक अध्ययन विषय को प्रारंभ किया था वो पंजाब था। कौन सा था? पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 46 है, ईजे सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने भागों में विभाजित किया? क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्य हैं उनको 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 5 भागों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 47, एक अध्यापक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय ज्ञान को उसके चारों ओर के वातावरण से जोड़ते हुए पढ़ाता है। यह उदाहरण किस शिक्षण विधि सिद्धांत की ओर अंकित कर रहा है? किससे? भाई चारों ओर का वातावरण, यानी कि हमारा जो देखा हुआ समझा हुआ है उससे, यानी कि जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। क्वेश्चन 48, वाद विवाद एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र सहयोगी रूप से किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। वाद विवाद की उक्त परिभाषा किसने दी? सेटलर, जेम्स एमली, योकम या मिलर? तो यह परिभाषा दी थी जेम्स एमली ने, जेम्स एमली ने। क्वेश्चन नंबर 49 देखो भाई, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन की स्रोत विधि में स्रोतों का रूप नहीं है? भौतिक, मौखिक, मुद्रित, कोई नहीं है। उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षण सहायक सामग्री में सर्वे उपकरण है? पहला टेप रिकॉर्डर, सुन सकते हो, देख थोड़ी सकते हो, टेप रिकॉर्डर में सुन सकते हो, तो ये सर्वे सामग्री हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिएगा भाई। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, पहली है हड़प्पा, हड़प्पा है रावी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु पर, कालीबंगा गग्गर पर, और लोतल है बोगवा पर। तो 1 2 3 4 ऑप्शन 1 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? शत्रु, विरोधी, दस्यु या दुश्मन? क्या कहते थे? दस्यु कहते थे, दस्यु। क्वेश्चन नंबर 53 है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन बताना है। गंगा और सोन नदियां मध्य से होकर गुजरती थी, मगध से होकर गुजरती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, इस क्षेत्र में लोहे यश की खदानें थी। तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन 1 2 और 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैन धर्म का समर्थक मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। किसानों के लिए जैन धर्म के नियमों का पालन अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु व कर्नाटक में भी हुआ। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान पर लिखी गई थी। गलत है ये गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है सत्य? अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी, यह गलत हो गया, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति, रवि कीर्ति दरबारी कवि पुलकेशियन प्रथम, पुलकेशियन द्वितीय के थे, पुलकेशियन द्वितीय के थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध को सुमेलित कीजिएगा। पहला, प्रांतों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, प्रांतों के वित्तीय अधिकारी दीवान कहलाते थे, धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले कार्य सदर के मंत्री, और सेना नायक फौजदार कहलाता था। तो सीधा क्रम दिया हुआ है, 1 2 3 4 ऑप्शन बी है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? किनकी? शेख फरीद की,
भक्त नामदेव की, संत कबीर की, गुरु तेग बहादुर की, चारों की। तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डोलोजी की विलय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और सही कथन छाड़ना। पहला, इस नीति के अंतर्गत किसी शासक जिसका कोई पुरुष वारिस नहीं है कि मृत्यु होने पर उसकी रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाती थी। इस सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले अवध का विलय किया गया। केवल एक सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, ब्रिटिश काल में बागान मालिकों तथा नील की खेती करने वाले रैयत के मध्य टकरावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह की शुरुआत की। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना जिसने बागान मालिकों को निर्दोष बताया। चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान में मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। पहला तीसरा सही है, एक और तीन, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। तो ये थे 60 क्वेश्चन और ईमानदारी से अपना क्या स्कोर बना, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो भी कमेंट करना और आपका स्कोर क्या बन रहा है ये भी जरूर बताना। कैसा लगा भाई आज का मॉडल पेपर आपको, जल्दी से कमेंट करके बता दो। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल नए मॉडल पेपर 6 के साथ। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत।